नमस्कार। आज बात करते हैं हरियाणा की। एक ऐसा राज्य जो अपने छोटे से आकार के बावजूद भारत में एक बहुत बड़ी ताकत है। तो चलिए सीधे एक चौंकाने वाले नंबर से शुरू करते हैं। हरियाणा भारत में प्रति व्यक्ति आय के मामले में 5वें स्थान पर है। इसका मतलब ये है कि ये आर्थिक तौर पर एक बहुत बड़ा पावर हाउस है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे भारत की सिर्फ 1.4% जमीन वाला एक राज्य देश के सबसे अमीर राज्यों में से एक बन गया? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम हरियाणा की कहानी को 5 हिस्सों में देखेंगे कि यहाँ जमीनी हकीकत क्या है, इसका ऐतिहासिक सफर कैसा रहा, इसकी आर्थिक तरक्की कैसे हुई, इसकी अनोखी पहचान क्या है और इसका भविष्य कैसा दिख रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, जो दिखता है उससे कहीं ज्यादा। देखिए, हरियाणा भले ही क्षेत्रफल में छोटा लगता हो, लेकिन इसका आर्थिक और रणनीतिक महत्व बहुत बहुत बड़ा है। अब इसकी तरक्की का एक बहुत बड़ा राज पता है कहाँ छिपा है? इसके भूगोल में। दिल्ली को 3 तरफ से घेरने की वजह से इसका एक बड़ा हिस्सा एनसीआर में आता है। और सीधी सी बात है, राजधानी के इतने करीब होने का इसे जबरदस्त फायदा मिला है। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं इसके इतिहास में। ये जमीन आप कह सकते हैं हमेशा से ही इतिहास का एक चौराहा रही है, जहां भारत की किस्मत बदलने वाली बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाजा आप इस सफर से लगा सकते हैं। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता के राखीगढ़ी जैसे बड़े शहर यहाँ थे। फिर महाभारत के केंद्र में रहा कुरु साम्राज्य भी यहीं था। और आखिरकार 1966 में ये एक अलग आधुनिक राज्य के तौर पर सामने आया। और इतिहास की बात हो और पानीपत का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हरियाणा के इसी शहर में भारतीय इतिहास की 3 सबसे निर्णायक, सबसे बड़ी लड़ाइयां लड़ी गईं, जिन्होंने आने वाली सदियों के लिए साम्राज्यों की तकदीर लिख दी। तो अब आते हैं आज के हरियाणा पर। इसकी नींव कैसे पड़ी? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि आधुनिक हरियाणा असल में पलायन से बना है। 1947 के बंटवारे के बाद आए लोगों ने अपने साथ सिर्फ दुख नहीं, बल्कि हुनर और एक नई ऊर्जा भी लाई। और यही इसकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह बनी। इस मजबूत ऐतिहासिक नींव ने ही एक जबरदस्त आर्थिक उछाल को जन्म दिया। और यहीं से हरियाणा दूध और पैसे की धरती बन गया। यानी कृषि से लेकर इंडस्ट्री तक हर जगह इसने तरक्की की। आज अगर इसकी अर्थव्यवस्था को देखें तो ये काफी आधुनिक और विविध है। सर्विसेज का हिस्सा सबसे ज्यादा है। लेकिन इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है उस 18% से, यानी खेती से। हुआ ये कि हरियाणा हरित क्रांति का सबसे बड़ा फायदा उठाने वाले राज्यों में से एक था। इसने इतनी पैदावार की कि इसे रोटियों की भूमि कहा जाने लगा। और खेती में इसकी कामयाबी का एक बड़ा सिंबल है मशहूर मुर्रा भैंस। और यहीं से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। खेतों से जो पैसा आया, जो समृद्धि आई, उसने सीधे सीधे उद्योगों को जन्म दिया। मतलब खेती की कामयाबी ने ही इंडस्ट्री के विकास का रास्ता खोल दिया। आज देश की ज्यादातर गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और ट्रैक्टर यहीं बनते हैं। तो ठीक है, इतिहास और अर्थव्यवस्था तो हमने समझ ली, लेकिन इस सबसे मिलकर जो पहचान बनी वो कैसी है? चलिए अब बात करते हैं हरियाणवी पहचान की। भाषा को देखें तो यहाँ हिंदी आधिकारिक भाषा है, लेकिन आम बोलचाल में हरियाणवी का दबदबा है। और हाँ, इतिहास की वजह से पंजाबी बोलने वालों की भी एक बड़ी आबादी यहाँ रहती है। ये सांस्कृतिक पहचान यहाँ के संगीत में भी साफ झलकती है। यहाँ 2 तरह का लोक संगीत बहुत मशहूर है। एक वो जो बहादुरी और वीरता की कहानियां सुनाता है, और दूसरा वो जो रोजमर्रा की जिंदगी, मौसम और प्यार के गीत गाता है। और ये जो जमीन से जुड़ी जुझारू पहचान है, वो खेलों में भी दिखती है। हरियाणा को भारत का स्पोर्ट्स पावर हाउस कहना गलत नहीं होगा। आप सोचिए, 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के 38 गोल्ड में से 22 अकेले हरियाणा से आए थे। कुश्ती हो, बॉक्सिंग हो या एथलेटिक्स, यहाँ से एक से बढ़कर एक चैंपियन निकलते हैं। तो ये थी हरियाणा की कहानी अब तक की। लेकिन अब आगे क्या? चलिए आखिरी हिस्से में देखते हैं कि इसका भविष्य कैसा बन रहा है। आज हरियाणा पूरी तरह से भविष्य की तरफ देख रहा है। गुड़गांव जैसे शहर तो अब सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के बड़े आईटी और फाइनेंस हब बन चुके हैं। ये 21वीं सदी के भारत की आर्थिक तरक्की का एक बड़ा चेहरा है।
तो ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ हरियाणा की हजारों साल पुरानी विरासत है और दूसरी तरफ इसकी रॉकेट की रफ्तार से बढ़ती आधुनिक महत्वाकांक्षाएं। तो भारत के सबसे तेजी से बढ़ते इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा मौका यही होगा कि वो अपने अतीत और भविष्य के बीच एक सही संतुलन कैसे बनाएगा।